ओम शांति। मैं बीके राजेश्वरी सभी आत्माओं का स्वागत करती हूँ। मैं आज आप सबको बताऊंगी कि जैसे कि बहुत से बच्चे होते हैं और वो मरने से डरते हैं, उन्हें मरने का डर लगता है। मेरे पास एक कमेंट आया था कि दीदी मैं बाबा का बच्चा हूँ लेकिन मुझे बार बार ये उसे मरने से डर लगता है, तो हम इस डर से कैसे छुटकारा पाएँ। देखिए, अक्सर मन के अंदर ये सवाल आता है कि अगर मैं मर गया तो मेरे परिवार का क्या होगा, मेरे बच्चों का क्या होगा, मेरे माँ बाप का क्या होगा। लेकिन आप ये भी सोचा करो कि जो इस दुनिया में आया है वो उसे एक दिन जाना जरूर है। कोई यहाँ सदा रहने के लिए नहीं आया कोई। आप सबको पता भी है कि यहाँ पे जो भी आता है वो एक दिन जाता जरूर है। जब उसका हिसाब किताब चुकता हो जाता है तो वो चला जाता है। बाबा ज्ञान में सब कुछ बताते हैं कि पहले तो अपने को आत्मा का पाठ पक्का करो। जब तक आत्मा का पाठ पक्का नहीं होगा आपको ज्ञान नहीं समझ में आने का। देखिए, जिस दिन आपको आत्मा का पाठ पक्का हो गया और बाबा पे नीचे हो गया, सब ड्रामा का राज आपको समझ में आ गया, वो भी बिल्कुल दिल से, यानी कि परमात्मा पे नीचे, परमात्मा के ज्ञान पे नीचे, और मैं आत्मा हूँ इस पे भी नीचे, तो आपके अंदर आत्मा का पाठ पक्का हो जाएगा। तो फिर आपके अंदर से डर निकल जाएगा, क्योंकि आपको ये पता चल गया होगा कि आत्मा अजर अमर अविनाशी हैगी और ये जो शरीर है हमारा ये जन्म मरण में आता है। देखिए, मरता तो ये शरीर रहेगा और आत्मा तो जीवित हैगी। आत्मा तो फिर जाएगी और फिर दूसरे घर में जन्म लेगी, फिर अपना पाठ बजाएगी अपने कर्मों के अनुसार। तो फिर काहे को घबराते हो। कर्म अच्छे करो कि जो कि हम अच्छे कर्म करें और फिर हम जाए किसी घर में, अच्छे घर में जन्म ले हम जाके फिर। तो लेकिन इसके लिए ज्ञान को समझना पड़ेगा कि आत्मा को कभी कोई दुख नहीं होता। आत्मा इस शरीर में लेके अपने जो अच्छे बुरे कर्म होते हैं उसको भोगती है। शरीर तो 5 तत्वों में मिल जाता है, 5 तत्वों से बना है और 5 तत्वों में मिल जाता है। देखिए, कोई सदा इस धरती पे नहीं रहने का, ना ही आप और ना ही मैं और ना ही ये सारी दुनिया। ना जाने कितने लोग आए इस धरती पे और चले गए, लेकिन हमें ज्ञान मिला, ज्ञान की समझ मिली और बाबा ने कैसे कैसे हमें सब ड्रामा का राज बताया कि हमने कैसे 84 जन्म लिए, हम 84 जन्म लिए, हमने कैसे 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 हमारी कलाएं कम हुई, लेकिन हमें याद नहीं है। लेकिन परमात्मा ने तो हमें बताया कि 84 से हम आत्माएं कैसे उतरते उतरते हमारी कलाएं कम हो गई, लेकिन हमें तो नहीं पता। लेकिन बाबा ने ज्ञान दिया हमें तो हमें पता चला। लेकिन उसके ज्ञान पे हमें निश्चय तो हो कि हाँ मैं आत्मा हूँ। नहीं तो हमें तो जब ज्ञान नहीं था तो हमें यही नहीं पता था कि हम आत्माएं हैंगी। हम सबका शरीर देखते थे और देह भान में आ जाते थे, तेरे मेरे में फंसे रहते थे, इसने मुझे ऐसे क्यों कहा, मुझ पे बीमारी क्यों आ रही। लेकिन जब ज्ञान मिला तो समझ मिली। तो इसीलिए कहती हूँ कि पहले आत्मा का पाठ पक्का करो और परमात्मा पे नीचे रखो। अगर आपको इस बात का डर है कि मेरे मरने के बाद मेरे परिवार को कौन संभालेगा, तो देखो मन के अंदर ये विचार रखा करो, ऐसे सोचा करो, जब मैं आत्मा हूँ तो जो आपके परिवार में सदस्य हैंगे तो उनके अंदर भी तो आत्मा हैगी, तो वो भी परमात्मा के बच्चे हैंगे। भाई जिसने हमें संभाला तो वो उन्हें भी संभालेगा। तो अगर आपके अंदर ये बात पक्की हो गई कि एक पक्षी भी अगर रात को घोंसले में बैठा रहता है तो भगवान उसे भी नीचे नहीं गिरने देता, तो वो हमें कैसे बेसहारा छोड़ सकता है। हम तो उसके बच्चे हैंगे। तो यही कहूँगी कि कभी मरने से नहीं डरना। और बाबा तो कहते हैं कि जीते जी मरना आएगा। अब जब जीते जी मरने का पाठ पक्का करोगे तो फिर आगे अंत समय में जो ये भयानक भयानक खेल चलेंगे तो आप इनका कैसे सामना करोगे। देखिए, अगर आपको अपने अंदर से इस डर को ख़त्म करना है, देखिए पहली बात तो ये है कि बाबा ने हमारा हाथ पकड़ रखा है, तो कभी भी डरना नहीं है, कभी भी डरना नहीं है। और अपने को ये सोमान देना है कि परमात्मा मेरे साथ है और मेरे साथ सब कुछ बहुत अच्छा होगा। मैं निर्भय आत्मा हूँ, मैं निडर आत्मा हूँ। आप इस चीज़ का अभ्यास करा करो जब योग करते हो, और उस चीज़ की छवि भी बनाया करो, बाबा की छवि भी बनाया करो और बाबा को साथ रखा करो
रात को जब सोते हो तो इन सामानों को जरूर लिया करो और योग में भी लिया करो। देखो वो परमात्मा सदा हमारे साथ है। अगर आपको डर लग रहा है तो बाबा को याद करा करो, हर पल उसको अपने साथ रखा करो। बाबा साथ में होंगे वहाँ तो डर ऑटोमेटिक ही खत्म हो जाएगा। लेकिन फिर वही बात कहूँगी चलते चलते कि परमात्मा पे नीचे अटूट हो। तो मेरा आज की वीडियो का बनाने का यही उद्देश्य है कि आप अपने अंदर से डर को कैसे निकालें। तो ठीक है, फिर चलती हूँ। कल फिर मिलूंगी कोई नए टॉपिक के साथ। जब तक के लिए ओम शांति, ओम शांति।